एक फिल्म आई थी अजय देवगन जिसमें एसएसपी बने थे, गंगाजल। प्रकाश झा की ये फिल्म थी और ये फिल्म जो है वो मूलतः भागलपुर इंसिडेंट्स के ऊपर है, लेकिन कहानी में बहुत सारे बदलाव किए गए हैं। तो भागलपुर का जो फेमस है वो दो चीजें हैं, एक गंगाजल कांड के नाम से या फिर अकफरवा कांड के नाम से। 1975 के बाद से भागलपुर और उसके आसपास का जो इलाका था वहां पर क्राइम बहुत होता था। मतलब लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज नहीं थी। डकैती, मर्डर, रेप ये आम बात थी। कुछ गैंग थे जो काम करते थे, नेताओं का संरक्षण था। पुलिस पूरी तरह से ईमानदार नहीं थी। पुलिस भी ऐसे लोगों के साथ मिल जाती थी तो भागलपुर में एक तरह से जो है ये किडनैपिंग विडनैपिंग सब आम बात थी। 1978 का जो क्राइम का फिगर था भागलपुर का, वो सिर्फ एक साल में वहां पर 89 मर्डर हुए थे भागलपुर में अकेले। मतलब हर तीसरे दिन एक मर्डर, और उस आबादी और उसके हिसाब से ये बहुत ज्यादा था। जबकि किडनैपिंग तो पता नहीं कितने हुए थे, और कितने किडनैपिंग तो उस समय में रिपोर्ट भी नहीं होते थे, क्योंकि डर था कि पुलिस में जाएंगे तो मार दिया जाएगा। सड़क चलती लड़कियों के साथ रेप और ये सारी चीजें बड़ी कॉमन थी, और पुलिस कुछ कर नहीं रही थी। गुंडों का हौसला बढ़ता जा रहा था। इसी बीच में कुछ वहां के जो बड़ी हस्ती थी भागलपुर की, उनके किसी एक फैमिली में से किसी का किडनैप हो जाता है, और ये जो गैंग वैंग थे वो वही थे। इस किडनैपिंग के बाद हाई प्रोफाइल मामला था, तो पटना से भी प्रेशर आता है सरकार का कि कुछ करो, पकड़ो। तब पुलिस पहली बार एक्टिव होती है और बताती है कि पुलिस क्या होती है। उसके बाद पुलिस उस गैंग से निपटती है। उसी दौरान कहते हैं कि पहली बार भागलपुर के एक धर्मशाला के अंदर वहां के जो टॉप पुलिस ऑफिसर थे वो सब थे, और वो बात कर रहे थे कि इन क्रिमिनल से कैसे निपटा जाए। इसे पकड़ते हैं, फिर जेल भेज देते हैं, फिर जमानत पे बाहर आ जाते हैं, गवाह मिलता नहीं है, सबूत मिलता नहीं है, फिर छूट के ये वही चीजें करते हैं। तो इन्हें कैसे सबक सिखाया जाए, ये रिपोर्ट का हिस्सा है और जो विक्टिम है उसके द्वारा कहा गया था। तो एक धर्मशाला में भागलपुर की मीटिंग होती है, और ये बात है 1979 के स्टार्टिंग की। तो ये बात होती है कि क्रिमिनल्स को ऐसा सबक सिखाया जाए कि ये फिर कोई हिम्मत ना करे ऐसा क्राइम करने की। तो फिर ये तय हो जाता है। उसके बाद अक्टूबर 1979 भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में एक नवगछिया थाना आता है। जो पहला इंसिडेंट होता है वो नवगछिया थाने के तहत होता है। कुछ जो वहां के घोषित क्रिमिनल थे पुलिस के हाथ लगते हैं। पुलिस उसे नवगछिया थाने में लाती है। दिन के वक्त दिन भर थाने में रखा जाता है, और जैसे ही रात का अंधेरा होता है पुलिस की टीम तैयारी कर चुकी थी कि इसको सबक कैसे सिखाना है। उनके पास औजार क्या क्या थे वो देख लीजिए। एक जो छोटी जगहों पर आप जब जाएंगे बार बार सैलून में, तो नाखून काटने का उसके पास एक लोहरनी होता है, जो गांव घर की भाषा में उसे लोहरनी कहते हैं, जो ठाकुर लोग रखते हैं। उसके बाद साइकिल का स्कोप था, स्पोक स्पोक साइकिल का स्पोक था, नुकीला। तीसरा एक टकुआ बोलिए या सुआ बोलिए, बिहार में उसको वही बोलते हैं, जिससे बोरा सिया जाता है। उसके अलावा गंगा जल यानी कि तेजाब एसिड, तेजाब और एसिड को उन्होंने गंगा जल नाम दिया था। तो जब नवगछिया थाने में क्रिमिनल को लाया गया था, दिन में ही लाया गया था, लेकिन रात होने के बाद जब उस नवगछिया थाना में लाया गया तो पुलिस वालों ने उस क्रिमिनल्स के हाथ पकड़े। उसके बाद उस सुआ से, बोरा सीने वाले सुआ से उसके आंख फोड़े। उसके बाद उस वक्त पहली बार जो एसिड डाला गया था तो वो सिरिंज से डाला गया था। वो सिरिंज में एसिड भर के और उसके आंखों में डाल दिया गया। तो पहले आंख फोड़ा गया, फिर उसके अंदर एसिड डाला गया, और उसके बाद कई इंसिडेंट ऐसे हुए जिसमें पूछा जाता था
आंख में सुई डालने के बाद या साइकिल का स्पोक डालने के बाद या फिर वो सुआ डालने के बाद या लोहरनी डालने के बाद जो वो ठाकुर के पास होता है, उसके बाद एसिड डालने के बाद वो पूछते थे कि अब आंख खोल और बता कि तुझे कुछ दिखाई दे रहा है। तो अगर वो ना भी कहता तो फिर और उसकी एसिड, हालत उसकी खराब थी फिर भी और एसिड डाला जाता था। तो ये शुरुआत नवगछिया थाने से हुई और उसके बाद जो शुरुआती इंसिडेंट्स जिन पुलिस वालों ने ये किया, बाद में वही उसको फिर सुबह हॉस्पिटल भी ले गए और बाकायदा पूरी धमकी के साथ उसे हॉस्पिटल में उसका इलाज किया, जो भी मरहम पट्टी होना था वो किया, लेकिन आंख तो उसकी चली गई थी। तो ये सिलसिला शुरू हुआ। इस सिलसिले के शुरू होने के बाद फिर जब उस समय ऐसे क्रिमिनल मिलते जो खास तौर पर हिस्ट्री सीटर थे, जिनका रिकॉर्ड था, उनको नवगछिया से ये सिलसिला शुरू हुआ था। उसके बाद जो थाने का नाम आता है, उसके बाद जो थाने का सबौर, बरारी, रजौन, नाथनगर, कहलगांव, इन सब जो 6-7 थाने थे, उनके तहत जितने भी ऐसे क्रिमिनल्स थे जिसे पकड़ा जाता था, बाकायदा हर रात या 1-2 दिन बीच करके जब भी वो पकड़े जाते थे, उस रात थाने में लाने के बाद इनको इसी तरह आंख में पहले सुआ, स्पोक या फिर लोहरनी से उसका आंख फोड़ करके उसमें सिरिंज से गंगाजल या फिर बोले कि वो एसिड डाला जाता था। और कई बार तो ऐसा होता था कि सिरिंज नहीं मिलता तो डायरेक्ट बोतल खोल के बोतल ही आंख पर डाल देते थे। ये कई इंसिडेंट्सों में ऐसा हुआ जिसकी वजह से अगल बगल पूरा कई बार जल भी गया। तो ये चलता रहा। तो शुरुआती में जो क्रिमिनल के आंख फोड़े गए उनके नाम आए, लक्खी महतो, अर्जुन गोस्वामी, अनिल यादव, भोला चौधरी, काशी मंडल, उमेश यादव, लखनपाल मंडल, चमन लाल राय, देवराज खत्री, शालिग्राम शाह, पटेल शाह, बलजीत सिंह, ऐसे तमाम लोग थे। एक एक कर ये होता गया। अब जिस वक्त ये अक्टूबर 1979 में शुरू हुआ, तब भागलपुर के जो एसएसपी थे वो थे विष्णु दयाल राम, वीडी राम, 1973 बैच के आईपीएस अफसर, और ये वहां के एसपी थे। तो ये सिलसिला करीब अक्टूबर 1979 में शुरू हुआ और जुलाई 1980, मतलब लगभग ये 11 महीने का जो टाइम पीरियड था, ये चलता रहा। जब ये चला शुरुआत में, तो जो क्रिमिनल थे इनकी जब आंखें वांखें इस तरह से फोड़ी गई, और जाहिर सी बात है पुलिस ने अदालत में पेश किया, जो भी पुलिस ने उसके बाद कहानी सुनाई अदालत में, तो ये लोग जेल चले गए और इन लोगों को जेल भेज दिया गया। जेल भेजने के बाद जब इन लोगों की आंखें देखी, तो कई बार वहां के जेलर ने ये कंप्लेन की कि हमारे जो कैदी आ रहे हैं वो इतने अंधे क्यों हैं। तो कैदियों ने अपनी कहानी सुनाई, तो जेलर ने को लगा कि ये तो गलत है, तो बाकायदा उन्होंने लेटर वेटर जो आईजी डीआईजी को लिखा, लेकिन किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की। उस वक्त बिहार में मुख्यमंत्री जो थे वो जगन्नाथ मिश्र थे, कांग्रेस की सरकार थी। दिल्ली में भी जनता पार्टी हार चुकी थी और उसके बाद इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बन चुकी थी और इंदिरा गांधी दिल्ली में थी। तो इन कैदियों ने जेल में जाने के बाद बहुत सारी अपील की, लेकिन इनकी किसी ने सुनी नहीं। अच्छा, इनके इतने लोगों के आंखों में डाला गया एसिड, वो 31 लोगों का नाम आया। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी वो सबसे ये थी कि जिसकी आंखें फोड़ी गई थी, एसिड डाले गए थे, वो उनके जो वो रेटिना, वो डिम्मा जिसको बोलते हैं, उसे पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, क्या कि उसको वो जिंदगी में कभी ठीक नहीं हो सकते। तो उस वक्त जो एसएसपी थे वो बीडी राम, विष्णु दयाल राम, और कहते हैं इल्जाम यही है कि ये पूरा ऑपरेशन बीडी राम ने चलाया और उन्हीं के कहने पर अगुवाई में ये सब कुछ हुआ। लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि जब मैं वहां पे एसएसपी बनकर गया था तो उससे पहले ऑलरेडी 12 केस ऐसे आंख फोड़ने के हो चुके थे और इसकी शुरुआत मैंने नहीं किया है, इससे पहले हुआ था, मैंने इसे रोकने की कोशिश की, लेकिन 12 के बाद भी उसके रहते हुए करीब उसके बाद भी 9 महीने तक ये होता रहा।
और तब तक 31 ये फिगर पहुंच चुका था। तो और ये सिलसिला सोचिए तो चलता रहा और चलता रहता, लेकिन जेलर ने रिपोर्ट भेजी आईजी बिहार सरकार सबको, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन ये मामला जो है वहां के लोकल मीडिया में भी बहुत कम हाईलाइट हुआ। लेकिन ये मामला उठा कैसे? इसमें से एक जो विक्टिम था वो बलजीत सिंह, ये सारे 31 लोगों में से इकलौता सरदार था। तो उनकी आंखों में भी ये सब कुछ हुआ, उनकी आंखें फोड़ी गई। तो उनके परिवार वाले वहां पहुंचे और किसी तरह उसे जेल से निकाल कर वो दिल्ली ले आए इलाज के लिए। और दिल्ली एम्स में उसका आंखों का इलाज करना था। एम्स में भर्ती किया गया। जब एम्स में भर्ती किया गया और ये बात चली, मतलब पता चली, तो इन लोगों ने फिर वकील किया, बलजीत सिंह की फैमिली ने, और उन्होंने पूरी कहानी जो है वो अलग अलग फॉर्म पे लोगों को बताई। एम्स के मतलब बलजीत सिंह ने जब ये स्टेप उठाया तो बाकी के कुछ लोग भी आए और उन्होंने फिर बताया। तो एम्स के डॉक्टर ने एक रिपोर्ट दी और उस डॉक्टर ने माना कि इन सभी के आंखों में तेजाब डाला गया है। और एम्स जैसे इंस्टीट्यूट से ऐसा मतलब रिपोर्ट आता है, क्योंकि पुलिस ने तो बोला था हादसे वगैरह का, लेकिन जो 11 लोग वहां पर पहुंचे थे उन सब की रिपोर्ट यही थी जो डॉक्टर ने टेस्ट किया कि इनकी आंखें पहले फोड़ी गई और फिर उसमें तेजाब डाला गया। तो तब जाकर पहली बार ये मामला उछला और उसके बाद नेशनल न्यूज़पेपर में ये खबरें हेडलाइन बनी। फिर बिहार में इसको लेकर हंगामा हुआ। फिर जो बाकी विक्टिम थे वो एक एक कर आगे आने शुरू हुए। इसी दौरान में भागलपुर के एक वकील ने, लोकल वकील ने, एक कोर्ट में अर्जी दाखिल कर दी इस पुलिस की मुहिम के खिलाफ। तो जब अर्जी दाखिल की तो फिर कोर्ट ने भी संज्ञान लिया और फिर इन लोगों की सुनवाई शुरू हुई और अलग अलग पुलिस वालों को इसमें तलब किया गया, शामिल किया गया। जो लोकल कोर्ट थी पहले तो उसने सुनवाई करने से ही मना कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन पटना हाई कोर्ट ने इस पे कबूल किया अर्जी को और उसके बाद करीब 31 लोगों के मामलों को दर्ज किया गया। वो सारे लोग सामने आए और इसी दौरान फिर बिहार सरकार पर दबाव बढ़ा और सेंट्रल से भी गया, क्योंकि दिल्ली में भी अब ये मामला अखबारों में सुर्खियों पे था। तब सीबीआई मामले की सीबीआई को इस बिहार पुलिस से लेकर के और सीबीआई को इस केस की इंक्वायरी को दे दिया गया, क्योंकि बिहार पुलिस खुद इन्वॉल्व थी। और उसके बाद एसएसपी को वहां से हटा दिया गया और कुल 10 पुलिस वालों को सीबीआई ने अपनी जांच में आरोपी बनाया। लोअर कोर्ट ने इन 10 में से 3 को ही दोषी माना और बाकी के खिलाफ कहा कि सबूत नहीं है। पटना हाई कोर्ट ने बार में 3 में से भी एक इंस्पेक्टर को छोड़ दिया और 2 पुलिस वाले की सजा को बरकरार रखा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि इस पूरी सीबीआई जांच, पूरी सीबीआई इंक्वायरी में जो एसएसपी बीडी राम थे, विष्णु दयाल राम, वो कभी इसमें आरोपी या कोर्ट ने उनको कोई सजा नहीं दी और वो बरी हो गए। सिर्फ 2 पुलिस वालों को इसमें सजा हुई और बाकी सब के सब बरी कर दिए गए या बरी हो गए। अब सवाल यह उठता है कि क्या सिर्फ 2 पुलिस वालों ने इस घटना को अंजाम दिया है? और नंबर 2, जो बीडी राम थे वो फिर मुजफ्फरपुर गए, बेतिया गए, भागलपुर गए, पटना के भी एसपी रहे थे। तो भागलपुर के बाद जहां जहां जाते थे, कहते हैं वहां के जो क्रिमिनल थे वो वहां से तरीपार हो जाते थे, भाग जाते थे, उनके नाम का खौफ इतना था। दूसरी चीज, जब इस इंक्वायरी का ऑर्डर हुआ और पुलिस वालों का ट्रांसफर, एक टीम पहुंचती थी इंक्वायरी करने, तो पूरा भागलपुर बंद हो जाता था। और कमाल की बात यह थी कि चाहे वो पढ़ा लिखा तबका हो, प्रोफेसर, टीचर, लॉयर, डॉक्टर, ये सब के सब भागलपुर पुलिस के सपोर्ट में थे। उनका कहना था कि जो पुलिस ने किया उसकी वजह से यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की हालत बहुत दुरुस्त हो गई, क्रिमिनल डरते हैं, मर्डर कम हो रहा है, रेप कम हो रहा है, किडनैपिंग कम हो रही है, डकैती नहीं हो रही है। और ये 4 चीजें सबसे ज्यादा होती थी, खास तौर पर मर्डर और डकैती, किडनैपिंग सबसे ज्यादा। तो कई बार विरोध प्रदर्शन हुआ आम लोगों को,
आम लोगों का। और अगर वो बंद करते थे तो पूरा मार्केट बंद होता था, और इस तरह से पूरा सपोर्ट मिला। और यही वजह है कि लोगों के सपोर्ट को देखते हुए उस वक्त जो बिहार की सरकार जो थी वो भी थोड़ी घबराई, और इन लोगों के ऊपर जो इंक्वायरी कमीशन तब थे उनको कई बार बंद करना पड़ा और इन लोगों को वापस ड्यूटी पर भेजना पड़ा। और शायद उस सपोर्ट और इन सब चीजों का नतीजा था कि इतने 31 लोगों को अंधा किया गया, तेजाब डाले गए, और सजा सिर्फ 2 को और बाकी किसी को नहीं। और ये जो बीडी राम थे, ये तो मतलब इन्हें तो तमगा मिल गया गंगा जल का, आईपीएस गंगा जल। और इसके बाद इसी दौरान में फिर बिहार और झारखंड का बंटवारा हो गया। तो बिहार और झारखंड का जब बंटवारा हो गया तो बीडी राम जो है वो झारखंड कैडर ले लिया और वो झारखंड चले गए, और झारखंड के डीजीपी के पद से वो रिटायर हुए। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के पद से 2013 में वो रिटायर हुए। ये 13 या 14 रहा होगा। और रिटायर होते ही इन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया, और बीजेपी ने भी इन्हें निराश नहीं किया, और बीजेपी ने भी इन्हें झारखंड के पलामू लोकसभा से इन्हें टिकट दिया और वो वहां से जीत गए। और फिलहाल वो जो भागलपुर के जो एसएसपी थे 79-80 के अखफरवा कांड के जो मुख्य थे, वो अभी सांसद हैं पलामू से, बीजेपी के टिकट पर हैं। तो ये वो कहानी थी जो हमने आपको बताया। लेकिन भागलपुर के जो ये 31 विक्टिम थे उनमें से करीब 12 से 14 लोगों की मौत हो चुकी है। कोर्ट के कहने पर 9 को कुछ कह सकते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला कुछ लोगों ने दिया था, तो अब ये अंधे हो चुके हैं, तो इनके रोजगार का क्या, इनका जीवन यापन कैसा चलेगा, इनका पालन पोषण कैसा होगा। तो इन सबको एक मामूली सा मुआवजा दिया गया था, करीब लमसम मिला के 15,000 रुपए का रहा होगा। अब सोचिए, इसके अलावा 5 या 700 रुपए का हर महीने का पेंशन दिया जाता है, जो अभी भी इन लोगों को वो पेंशन मिलता है। लेकिन उनमें से 31 में से 12-14 की मौत हो चुकी है, और करीब वही 9-10 लोगों को जो मिलता है ये पेंशन। खैर, ये थी भागलपुर के आंख फोड़वा कांड की कहानी जो हमने आपको सुनाया। कल की हम कोशिश करेंगे एक नई कहानी के साथ, फिर से आपको भागलपुर की ही एक कहानी है उसको लेके हम आपके पास आने की कोशिश करेंगे, जो भागलपुर का एक बहुत बड़ा नरसंहार उसे बोला जाता है। उसके बारे में हम कल की कहानी लेके आएंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। आप अपना खूब ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा, और हो सके तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, ताकि आपका जो ये सपोर्ट मिलता है हमें सब्सक्राइब करने से, हमारे पूरे वीडियो को देखने से, उससे क्या होता है कि हम आपके पास और भी इस तरह की कहानी लेकर आते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। मैं अभिषेक सिंह और आप देख रहे थे क्राइम सिटीज। धन्यवाद।